इंश्योरेंस आप लेते हो, मैं लेता हूँ, हर कोई इंश्योरेंस लेता है, लेकिन कितने लोगों को इंश्योरेंस क्लेम के प्रोसेस के बारे में पता होता है, या ये पता होता है कि अगर इंश्योरेंस रिजेक्ट हो जाए तो कहाँ पर जाना चाहिए। यकीन मानिए लेस देन 5% से भी कम लोगों को ऐसा पता होता है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है इंश्योरेंस के बारे में नॉलेज का ना होना, इंश्योरेंस के बारे में इसमें मिसकम्युनिकेशंस होना, इतने ज़्यादा रूमर्स होना, जिसकी वजह से इंश्योरेंस को एक आम आदमी को समझने का मन ही नहीं करता है। और ये आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि सबसे पहले आप जागरूक हो इंश्योरेंस के बारे में। आपको अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी हो, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो, अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में आपको अच्छी तरीके से जानकारी होनी ही होनी चाहिए। केवल ये कह देने से काम नहीं चलेगा कि 20-30 पन्नों का ब्रोशर कौन पढ़ेगा, नहीं, वो आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और खास करके लाइफ इंश्योरेंस के केस में, तो लाइफ इंश्योरेंस के केस में, टर्म इंश्योरेंस के केसेस में तो आपके ना रहने पर वो इंश्योरेंस लिया ही आपने है कि जब आप ना रहो तब वो आपके ना रहने पर जो आपको फाइनेंशियल लॉस आपकी फैमिली को होने वाला है उसकी भरपाई कर सके। पूरी तरीके से भरपाई तो इंश्योरेंस कभी भी नहीं कर सकता है, लेकिन हाँ वो एक बेस जरूर दे सकता है जिस बेस के दम पर फाइनेंशियल अर्निंग की शुरुआत की जा सके। लेकिन सिर्फ पॉलिसी लेने से काम नहीं चलता है, उस पॉलिसी के बाद उस क्लेम का क्या प्रोसेस है, और अगर इंश्योरेंस क्लेम कंपनी मना कर देती है, अगर वो बायस्ड डिसीजन लेती है, आपको लगता है कि नहीं वो क्लेम पे होना चाहिए, चाहे वो जनरल इंश्योरेंस का क्लेम हो, चाहे वो लाइफ इंश्योरेंस का क्लेम हो, वो क्लेम जेन्युइन था, तो उस समय पर आप क्या करेंगे? तो उसी के लिए मैंने आज का ये वीडियो बनाया है। और आज आपको मैं एक ऐसी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूं जहां पर इंश्योरेंस क्लेम अगर आपका रिजेक्ट कर दिया जाता है तो उसके बाद आप कहां कहां कंप्लेंट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहली जगह है इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट। तो आप सबसे पहले इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट को कंप्लेन कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात याद रखिएगा, जब भी आप इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट या किसी और अथॉरिटी में अगर कंप्लेंट करने जा रहे हो तो आप इस बात का ख्याल रखें कि आपने इंश्योरेंस कंपनी की हायर अथॉरिटी को अप्रोच जरूर किया हो। विदाउट अप्रोचिंग द हायर अथॉरिटी ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी आप किसी और अथॉरिटी में कंप्लेंट करने ना जाएं, क्योंकि वो भी आपसे पहले सबसे पहले यही कहेंगे कि आप उनकी हायर अथॉरिटी में ग्रेवियांस सेल में जाकर कंप्लेंट डालें। और ये प्रोसेस का ही पार्ट है। आप जो भी आपका क्लेम रिजेक्ट कर रहा है, जो भी आपको क्लेम मना कर रहा है, सर्वेयर है या वहाँ के क्लेम प्रोसेसर हैं, आप उनसे बोलिए ओके नो प्रॉब्लम, आप मुझे पहली बात ये रिटर्न में दीजिए, दूसरा मुझे ग्रेवियांस सेल का नंबर दीजिए या लिंक दीजिए जहाँ पर मैं कंप्लेंट रजिस्टर कर पाऊँ। वो आपको ये चीज़ देने से मना नहीं कर सकते हैं, वो उनको देना ही पड़ेगा, एंड देन उसके बाद आप कंप्लेंट रजिस्टर कर दीजिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में कंप्लेंट्स का सॉल्यूशन वही हो जाता है। अगर उसके बाद भी क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है या फिर पार्शियली डिनाई कर दिया जाता है, तब उसके बाद आप इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट में कंप्लेंट कर सकते हैं। इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट का ऑफिस आप गूगल कर सकते हैं, वहां पर आपको आपके नियरेस्ट ऑफिस के बारे में पता लग जाएगा। जो प्रोसेस है वो बहुत सिंपल होता है। आप एक रिटर्न कंप्लेंट दीजिए, वहां पर जाइए, और उसके बाद जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, जो भी इंश्योरेंस क्लेम से रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स थे और रिटर्न कम्युनिकेशंस हुई आपकी इंश्योरेंस कंपनी के साथ, उसको आप उसमें साथ अटैच करें। उसके बाद इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट उसके ऊपर फैसला लेगी। दूसरा है कंज्यूमर फोरम। अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 आप कंज्यूमर फोरम में भी कंप्लेंट कर सकते हैं। वहां का प्रोसेस भी सिंपल होता है, जहां पर आपको एक रिटर्न कंप्लेंट देनी है, अपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, रिटर्न कम्युनिकेशंस लगानी है, एंड देन कंप्लेंट फाइल कर देना है। दोनों ही केसेस में, चाहे इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट हो चाहे कंज्यूमर फोरम हो, आपको कहीं पर भी लॉयर की जरूरत नहीं है, आप अपना केस सिंपली फाइल कर सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द डेटा अवेलेबल, कंज्यूमर फोरम के फैसले ज्यादातर कंज्यूमरों के पक्ष में रहे हैं और बहुत कम टाइम में ही सेटल कर दिए गए हैं। इन दोनों के अलावा जो तीसरी अथॉरिटी है वो है सिविल कोर्ट। आप सिविल कोर्ट में भी जाकर कंप्लेंट रजिस्टर कर सकते हैं। सिविल कोर्ट में कंप्लेंट रजिस्टर करने के लिए आपको प्रॉपर केस फाइल करना होगा। उस केस को फाइल करने के बाद आपको एक लॉयर अपॉइंट कराना होगा। वो लॉयर आपसे का केस लड़ेगा और इंश्योरेंस कंपनी भी अपना केस लड़ेगी। उसके बाद जो भी कोर्ट का फैसला आएगा उसके बाद क्लेम को तय किया जाएगा। तो ये 3 जगह मैंने आपको बताई, इंश्योरेंस ओम्बड्समेंट, कंज्यूमर फोरम या सिविल कोर्ट। आप इन तीनों में से किसी भी जगह पर जाकर कंप्लेंट अपनी रजिस्टर कर सकते हैं। दोस्तों मैंने ये इन्फॉर्मेशन तो आपको दी, लेकिन मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा कि प्लीज आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी को, उसकी टर्म्स एंड कंडीशंस को अच्छे से समझ लें। उसके बाद ही आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदे। उसके बिना इंश्योरेंस पॉलिसी मत खरीदिए। केवल और केवल पुलिस से बचने के लिए मोटर पॉलिसी खरीद लेना कहीं भी किसी भी तरीके की समझदारी नहीं है। अगर आप ऑन डैमेज पॉलिसी खरीद रहे हैं तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में आपको जरूर पता होना चाहिए, ताकि जब आप क्लेम करें तो आप सामने वाले व्यक्ति से बात कर सके, चाहे वो सर्वेयर हो, क्लेम्स एक्सपर्ट हो या कोई भी हो।
अगर आपको पता ही नहीं होगा तो वो आपको कोई भी रीजन देके मना कर सकता है। आशा करता हूं आज की वीडियो से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी और आप अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में जानकारी करेंगे। अगर आप मोटर इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में और कुछ जानना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं वहां पर भी आपको आपके डाउट्स क्लियर कर दूंगा। अगर ये वीडियो सही में आप लोगों के लिए यूजफुल लगती है तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, अपने आसपास के व्यक्तियों को, अपने लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को, अपने नॉमिनीज को आप जरूर बताएं कि इंश्योरेंस क्लेम क्या है, कैसे करना है, और अगर इंश्योरेंस क्लेम रिजेक्ट कर दिया जाता है या पार्शियली डिनाई कर दिया जाता है तो कहाँ पर कंप्लेंट करनी है। मिलेंगे हम आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।